अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। आज हम बनाएंगे चिकन स्टिक्स। उसके लिए हमने 250 ग्राम चिकन लिया और इस तरह से छोटी छोटी बोटी करवाई है। चिकन को धोकर अच्छी तरह से पहले सुखा लें, पानी ना रखें। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने 3 से 4 हरी मिर्चियाँ ली हैं, जिन्हें हमने क्रश कर लिया है बारीक सा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर, 1 टीस्पून भरकर नींबू का रस, 1 टीस्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें। आपके घर में जिस तरह तीखा खाते हैं उस तरह हरी मिर्च और लाल मिर्च को एडजस्ट करें। हरा धनिया बिल्कुल बारीक चॉप करके 2 टेबलस्पून यूज़ किया हमने। थोड़ा नमक डालेंगे, सोया सॉस में नमक है, नमक ध्यान से डालें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे और मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 45 मिनट से 1 घंटा ज़रूर रखें, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा चिकन स्टिक्स का। हमने इस तरह के स्क्यूअर्स लिए हैं, 15 मिनट पहले पानी में भिगाया है ताकि जब हम फ्राई करें तो ये जल ना जाए। चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो गई है। हम इसमें 2 टेबलस्पून भरकर फ्रेश क्रीम डाल देंगे। इससे हमारे चिकन स्टिक्स बहुत अच्छे और सॉफ्ट और क्रीमी बनेंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे। आप चाहें तो यहाँ घर की मलाई यूज़ कर सकते हैं, गाढ़ी मलाई यूज़ करें क्रीम के बदली। अच्छी तरह से हमने मिला लिया है। हम अब इन्हें स्टिक्स में भर लेते हैं। हमने इस तरह से 6 स्क्यूअर्स भर करके तैयार किए हैं। एक स्क्यूअर्स में हमने तकरीबन 4 से 5 पीस चिकन के डाले हैं। एक चॉपिंग बोर्ड पर हम थोड़े ब्रेड क्रम्ब स्प्रिंकल करेंगे। इस पर हम स्टिक्स को रख लेंगे। अच्छी तरह से कोट करना है। एक छुरी की मदद से इस तरह से फ्लैट करना है हमें। ऐसे थोड़ा थोड़ा शेप देंगे। इस तरह से अच्छा सा शेप देंगे हम इन्हें बनाकर 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। इन्हें स्टोर करने के लिए इसी तरह हम एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे, लेकिन एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे। इस तरह से साइड बाय साइड रखेंगे और अगर एक के ऊपर एक रखना है तो ऊपर एक प्लास्टिक या तो पार्चमेंट पेपर लगाकर फिर ऊपर रखेंगे और फिर एयरटाइट कंटेनर में डालकर हम इसे फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़र में हम इन्हें आराम से 2 से 3 हफ्तों के लिए रख सकते हैं। हमने 2 अंडे ले लिए हैं। अंडों को हमें थोड़ा सा नमक डालकर बीट कर लेना है। हम इन्हें अंडों में डिप करेंगे। आप चाहें तो इसी तरह इन्हें फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम एक बार फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे इन्हें, क्योंकि हम इन्हें क्रिस्पी बनाना चाहते हैं। आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं, जैसा भी आप पसंद करते हैं। इस तरह से ब्रेड क्रम्ब से कोट करने से इनकी जो कवरिंग है क्रिस्पी बनेगी। इसी तरह हम सारे कोट कर लेंगे। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म किया और फिर बाद में हमें फ्लेम को लो कर देना है, क्योंकि हमारी चिकन जो है वो कच्ची है, तो बिल्कुल हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें। इससे ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो ध्यान रखें। लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट हमने एक साइड पर पकाया। बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। हम इन्हें पलटाएंगे और दूसरी साइड पर भी पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हमने दूसरी साइड पर भी पकाया। बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। हम इन्हें निकाल लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ, तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com, जहां आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के साथ साथ रिटन रेसिपी भी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर।
आज हम बनाएंगे चिकन नूडल एंड चीज़ स्टिक्स। उसके लिए हमने 3 टेबलस्पून मक्खन गरम किया है। मक्खन मेल्ट हो चुका है। हम इसमें एक प्याज डाल देंगे मीडियम साइज़ का, बारीक चॉप किया है प्याज को हमने। साथ में हम 2 हरी मिर्चियाँ भी डालेंगे चॉप करके। 1 मिनट तक चलाते हुए हमने प्याज और हरी मिर्च को पका लिया है। हम इसमें गाजर डाल देंगे। एक छोटा गाजर यूज़ किया है हमने बारीक चॉप करके। गाजर को भी हम चलाते हुए बस 1 मिनट पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। गाजर को भी हमने पका लिया है। हम इसमें 3 टेबलस्पून भरकर मैदा डाल देंगे। ये पॉइंट पे हमने फ्लेम को लो किया है। अच्छी तरह से मिलाएंगे और मैदे को 2 से 3 मिनट चलाते हुए भुनेंगे। मैदा अच्छी तरह भुना गया है। 2 से 3 मिनट फ्लेम को लो ही रखना है। हम इसमें चिकन स्टॉक डालेंगे आधा कप भरकर। चिकन को हमने जिसमें बॉईल किया उसमें से हमने आधा कप स्टॉक बचा कर रखा है। फ्लेम को लो रखना है, फिर इसमें स्टॉक को ऐड करना है और इस तरह से चलाते रहना है, वरना गांठें भी बन सकती हैं। स्टॉक ऐड करने के बाद हम इसमें दूध भी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और चलाएंगे। फ्लेम को लो रखते हुए हमने आधा कप दूध ऐड किया है। मान लीजिए आपके पास अगर चिकन स्टॉक नहीं है तो आप आधे कप के बदली 1 कप भरकर दूध डाल दें, वो भी ठीक है। हम इस तरह से लो फ्लेम पर इसे चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने चलाते हुए सॉस को पकाया है, बिल्कुल लो फ्लेम रख के। पूरी तरह से ये तैयार हो चुका है। हमारा सॉस इतना थिक होना चाहिए। हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम थोड़ा कम यूज़ करेंगे क्योंकि जो चिकन स्टॉक हमने डाला है उसमें भी नमक है और हम इसमें चीज़ डालने वाले हैं, इसीलिए नमक को ध्यान से डालें। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आप चाहें तो काली मिर्च का यूज़ कर लें। ये पॉइंट पे फ्लेम लो है, अच्छी तरह से मिलाएंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। हमारा बैटर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। हम इसमें चिकन डाल देंगे। हमने चिकन को बॉईल करके श्रेड किया है। 250 ग्राम बोनलेस चिकन है ये। अगर आप कप से मेजर करें तो 2 कप भरकर है। 1 कप नूडल्स भी डाल देंगे जिन्हें हमने बॉईल कर लिया है अच्छी तरह से। यहाँ हम बारीक वाले नूडल्स यूज़ कर रहे हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है यूज़ करें। थोड़ी चीज़ भी डालेंगे। यहाँ हम मोज़रेला और शेडर दोनों मिक्स यूज़ कर रहे हैं। चीज़ की क्वांटिटी आप पर डिपेंड होती है। हमने यहाँ पर आधे कप से थोड़ी ज़्यादा चीज़ यूज़ की है, आप चाहें तो 1 कप भी करें। हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। काली मिर्ची डालेंगे कुटी हुई। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हमने इस तरह की एक डिश ले ली है जिसे हम थोड़े ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। साइड्स को भी कर लेंगे ग्रीस। जो चिकन का मिक्सचर हम तैयार किए हैं वो इसमें डाल देंगे और फ्लैट कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने फ्लैट कर लिया है। फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए, तो ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा। बाद में हम इसके स्टिक्स बनाएंगे। हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं जिन्हें हम सीजन कर लेंगे। थोड़ा नमक डालेंगे। गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर ½ टीस्पून, ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। मिक्स करके तैयार रखेंगे। चिकन नूडल एंड चीज़ स्टिक्स में ज़्यादा मसाले नहीं हैं। इस तरह से ब्रेड क्रम्स को सीजन करेंगे तो ये खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। हमारा मिक्सचर बहुत अच्छी तरह ठंडा हो गया है फ्रिज में। साइड से हम इसे इस तरह से स्क्रैप कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। इस तरह से हम सारे स्टिक्स को अलग कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स में हम थोड़े मिक्स्ड हर्ब्स डाल देंगे, ½ टीस्पून के करीब। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक अंडे को भी हमने बीट करके तैयार कर लिया है। हमारे चिकन एंड नूडल स्टिक्स को पहले हम अंडे में डिप कर लेंगे, फिर हमें इन्हें ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेना है अच्छी तरह से सब तरफ से। ये ऑयल में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है फ्राई होने के लिए।
चिकन नूडल एंड चीज़ स्टिक्स को हम स्वीट चिली सॉस के साथ खाएंगे, जो हमने घर पर बनाया है। इसकी रेसिपी हमारे लॉलीपॉप के वीडियो में है। चिकन लॉलीपॉप की वीडियो में आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। तो आप भी इस तरह की चिकन स्टिक्स और स्वीट चिली सॉस बनाएं और बताएं ये कैसा बना। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। हम एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।